देखिए, हमारा जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम है आपका फंक्शन। तो जितना 11th के सिलेबस में उतना हम लोगों ने देख ही लेना है, जो भी 11th के सिलेबस में होगा। देखिए, फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो अगर मैं मैथमेटिकली आपसे एक सिंपल सी बात करता हूँ, देखिए मैं जनरल एक नॉर्मल सी बात करने की कोशिश करता हूँ। आप छोड़िए फंक्शन क्या होता है, जस्ट मैं आपसे एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक हमारी मशीन है, मान लीजिए एक मशीन है। ये मशीन आपकी जो आ रही है, ये मशीन आपकी जूस निकालने की मशीन है। मान लीजिए कोई भी मशीन हो सकती है, हर मशीन का अलग अलग काम होता है। जैसे फर्स्ट मैंने एक एग्जांपल ले लिया जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए। ये हमारा जूस निकालने की मशीन है, यानी फ्रूट्स का जूस निकालने की मशीन है। अगर मैं यहाँ से एप्पल अगर इस मशीन में डालूंगा, तो बट नेचुरल सी बात है, बाहर आपका क्या निकलना है, यहाँ से एप्पल जूस निकलना है। यहाँ से अगर हम लोग ऑरेंज डालते हैं, यहाँ से हम फ्रूट ही डालेंगे। यहाँ से अगर हम ऑरेंज डालते हैं, तो यहाँ एप्पल का से आपका, रेसिड्यू भी तो निकलेगा। हाँ जी, एप्पल का रेसिड्यू भी तो निकलेगा सर। हाँ मतलब वो तो कहीं ना कहीं से आउटपुट कहीं और से निकल जाएगा ना, कचरा कभी उसमें से निकलता है क्या। ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ से हम बनाना डालते हैं, तो क्या बाहर निकलेगा। बनाना का थोड़ी जूस निकलता अरे शेक तो निकलेगा। सर, उसके लिए दूध भी डालना पड़ता। अरे यार वो तो उसमें ठीक है चलो। अच्छा देखिए, यहाँ से आप मुझे बात करिए, यहाँ से हम इनपुट डाल रहे हैं, यानी ये क्या हो गया आपका बेटा, आप जरा ध्यान दीजिए, इनपुट वाला रीजन हो गया। ये वाला रीजन क्या हो गया, आउटपुट वाला रीजन हो गया कि ये तेरे कितने बाल टूटे होते दोनों बेड पे, अद्धा मैं बालू बाली हो गया तेरे, सारे मेरे मुंह पे चिपक रहे हैं बार बार। ठीक है। अगर मैं आपसे एक बात सिंपल सी पूछता हूँ, यहाँ से अगर हम इसमें पत्थर डालते हैं, अगर मैं यहाँ से इस मशीन में स्टोन डालता हूँ, तो बताइए क्या बाहर निकलेगा। यस, मशीन खराब। मशीन खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही, मशीन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, यानी यहाँ से आउटपुट नहीं निकल सकता। यानी हम यहाँ पर क्या क्या डालने के लिए एलिजिबल है, हम एप्पल डाल सकते हैं, ऑरेंज डाल सकते हैं, बनाना डाल सकते हैं, हम यहाँ पर स्टोन नहीं डालेंगे। ठीक है, स्टोन हम नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इसको डालते हो मशीन तो आपकी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ये जो आप फंक्शन समझते हैं ना, फंक्शन का मतलब सेम यही होता है। फंक्शन को लिखते हैं हम y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इसमें फैक्टर समझ लीजिए, मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको बता दिया। y इज इक्वल टू एफ एक्स हम लोग फंक्शन को लिखते हैं। अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं देखिए। f तो ये मशीन होती है, f क्या होती है, ये मशीन होती है। यहाँ से इसमें आप क्या इनपुट डालते हो, f के अंदर आपने क्या इनपुट डाला, x इनपुट डाला। ठीक है, यहाँ से f के अंदर आप क्या डाल रहे हैं, x इनपुट डाल रहे हैं। और यहाँ से आउटपुट क्या निकल रहा है आपका, या तो आप y मान लीजिए, तो x डालने पे y आ रहा है, या फिर y किसके बराबर है, fx के बराबर है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x डाल रहे हो f में तो आपको fx आ रहा है, यानी ये एप्पल है तो ये एप्पल जूस है। तो कभी भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा जाता है, तो वहां पर x क्या होता है, आपका इनपुट होता है, f क्या होती है, मशीन होती है। जो भी मशीन है, जूस निकालने की मशीन हो चाहे किसी और चीज की मशीन हो, जो मशीन होगी वो अपना काम करेगी। और ये जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है आपका, एफ एक्स आपका आउटपुट आ रहा है। क्लियर है, मैंने जो बताया आपको एक सिस्टम, बोलिए। देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, तो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। अभी मैं इस डेफिनेशन से कनेक्ट करूंगा जो मैंने बताया है। फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, आप सेट्स पढ़ के आ चुके हैं, अभी लास्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेट पढ़ा, फिर रिलेशन पढ़ा। तो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन क्या करता है, दो सेट को जोड़ता है। यानी कि कोई दो सेट है, सेट ए और सेट बी, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, इनको जोड़ने का काम आपका सेट करता है। सेट का काम वो फंक्शन करता है। फंक्शन क्या है, एक रूल है जो दो सेट को कनेक्ट करता है। इसको लिखते कैसे हम लोग, कि फंक्शन एफ रूल से, एफ सच दैट, यानी एफ एक रूल है जिससे सेट ए और सेट बी जुड़े हुए हैं। या फिर इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिखा जाता है कि ए और बी सेट कनेक्ट है, कौन से रूल से कनेक्ट है, एफ रूल से कनेक्ट है। ठीक है, अब वो रूल क्या होता है मैं लिखवा देता हूं। यानी एफ इज अ रूल
F is a rule which connects two sets such that each and every element of set A is connected with the unique element of set B। यानी ऐसे नहीं कि सेट ए और सेट बी को कैसे भी कनेक्ट कर दिया, लेकिन इस रूल से कनेक्ट करोगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने बना रहा हूँ रूल, ये सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी। देखो F इज ए रूल विच कनेक्ट्स टू सेट सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सेट ए का देखिए यहाँ पर मैंने इसके एलिमेंट ले लिए एक्स वाई जेड, जैसे इसके एलिमेंट ले लिए ए बी सी। तो पहली चीज तो क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे, नोट बाद में करिएगा, सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। और किस तरह से कनेक्टेड होने चाहिए, विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी जैसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, एक्स को ए से कनेक्ट किया, वाई को बी से, जेड को सी से। तो देखिए यहाँ पर इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए किया है कि पहली चीज तो सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट है, और सेट बी के क्या है, यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट है। मुझे एक बात बताओ, एक्स कितनों से कनेक्ट है, एक से ही कनेक्ट है, वाई कितनों से कनेक्ट है, एक से ही कनेक्ट है, और जेड कितनों से कनेक्ट है, बताइए जरा मुझे। एक से से ही कनेक्ट है। तो जब ये दो सर कंडीशन को कोई भी एक्स बी के साथ नहीं हो सकता था? एक मेरी बात आप कंप्लीट होने दें पहले, कि जब ये रूल आपका फॉलो हो रहा होगा तब जाके आपका वो फंक्शन का एग्जांपल होता है। हाँ बोलिए, अब आप क्या बोल रहे थे। एक्स को बी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं एक और रूल से कनेक्ट कर रहा हूँ, आप मुझे देखेंगे, हम बात करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। जैसे देखिए ये ए और बी, जैसे यहाँ पर आ गया एक्स वाई जेड, जैसे ए बी सी, मैंने इस तरह से कनेक्ट किया, तो क्या ये फंक्शन का एग्जांपल होगा, बताइए। नो सर। नो सर। चलिए नो वाले हाथ कर रहे, नो वाले हैंड रेस कर दीजिए जरा जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। चलिए नो वाले 12 बच्चे, 11 बच्चे, यस फास्ट 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 फास्ट। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिसने भी हैंड रेस किया है नो वाले और यस वाले हैंड रेस करेंगे, कोई यस वाली बात को मानते हैं कोई हमारा बच्चा, तो यस वाले बात वाले बच्चे हैं हमारे कम है, है ही नहीं, मतलब ऐसा मान लिया जाए। 3 बच्चे हैं, साहिल तनव, कोई है, साहिल और रक्षित एंड अग्रिम, यानी इन 2 बच्चों का ही करेक्ट है। बाकी सब जितने भी बच्चे थे उन्होंने गलत इंडिकेशन दिया। देखिए ये भी फंक्शन का एक रूल है बेटा, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। अब आप बोलेंगे सर अभी आप ही ने डेफिनेशन बताई, आप ही गलत कर रहे हो। नहीं, मैंने सही बोला, सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। बताइए सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं या नहीं है, एक्स वाई जेड तीनों कनेक्ट है, बोलिए। यस सर। यस सर। और दूसरी बात, यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट है। एक्स कितने एलिमेंट से कनेक्ट है, एक से ही तो कनेक्ट है एक्स। वाई कितनों से कनेक्ट है, वाई भी तो एक से ही कनेक्ट है। जेड कितनों से कनेक्ट है, एक से ही कनेक्ट है। बोलिए फंक्शन का दोनों रूल को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, कामरान बोलिए। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये भी फंक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए यहां पर जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, अगर हम इसकी बात करें कि ये फंक्शन है या नहीं है, मुझे बताओ, इज दिस फंक्शन और नॉट? नो नो सर। नो सर। वाई क्योंकि सर एक्स दो से हो रहा है। एक्स 2 एलिमेंट से कनेक्ट है ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक्स 2 एलिमेंट से कनेक्ट है, यानी एक्स का आउटपुट 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन का एग्जांपल नहीं है। तो क्लियर है आपको फंक्शन कौन सा रूल होता है, कौन सा रूल फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। अभी अभी हमने देखा कि फंक्शन 2 सेट को कनेक्ट करने वाले रूल को कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये सेट ए, ये सेट बी, यहाँ पर हमने रूल निकाला था एक्स वाई जेड, ये ए बी सी, ठीक है।
तो ये एक फंक्शन का एग्जांपल था। इसी चीज को मैंने एक दूसरे तरीके से भी आपको बताया था। मान लीजिए ए बी सी डी, एक दूसरे तरीके से भी बताया था कि मशीन होती है, ठीक है। एफ रूल से कनेक्ट कर रखा है हमने सेट ए और सेट बी को, तो ये एफ मशीन है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि मशीन में एक्स डालने पे, यहाँ से आप इनपुट एक्स डाल रहे हैं, एक्स डालने पे आपका बाहर क्या आ रहा है, देखिए जरा, एक्स डालने पे बाहर क्या आ रहा है आपका ए, ठीक है। यस सर। एफ मशीन में एक्स डालने पे ए आ रहा है, तो एक्स डालने पे एफ मशीन में ए आ रहा है, यानी इसको लिखेंगे कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू ए। वाई डालने पे मशीन में बाहर क्या आ रहा है, बी बी बाहर आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ मशीन में वाई डालने पे बी बाहर आ रहा है। ऐसे ही जेड डालने पे बाहर क्या आ रहा है आपका, बोलिए, सी 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 बाहर आ रहा है, तो यानी हम इसको क्या ले सकते हैं, एफ मशीन में जेड डालने पे आपका क्या आ रहा है, सी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये एफ एक्स इक्वल टू ए कहीं पर लिखा जाए तो इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि आप एक्स जब डाल रहे हैं इनपुट तो आपका बाहर ए आ रहा है, वाई जब इनपुट डाल रहे हैं तो बी बाहर आ रहा है, जेड जब इनपुट डाल रहे हैं तो आपका सी आपका बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन का मतलब बेसिक रूल है। अब देखिए फंक्शन की कुछ बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। फंक्शन की कुछ बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अभी अभी एक रूल आपको बताया था, आप लोगों ने एक शायद बात ध्यान दी होगी। मैंने आपको एक चीज आपको बताया था शुरुआत में, फर्स्ट यही चीज मैंने आपको बताई थी, तो इसको चाहो तो मैं बैक करके भी बता देता हूँ कि भाई यहाँ से जो आप ये इनपुट डाल पा रहे हो, मुझे बताइए, अगर मशीन है यहाँ पर आप एप्पल डाल रहे हैं तो बाहर क्या आ रहा है, एप्पल जूस आ रहा है, ऑरेंज डाल रहे हैं तो ऑरेंज जूस आ रहा है, बनाना डाल रहे हैं तो बनाना जूस आ रहा है। तो जो इनपुट डालने पर आउटपुट आ रहा है, तो ये जो इनपुट होता है बेटा, इसी का नाम क्या होता है, डोमेन होता है। लेकिन क्या स्टोन डोमेन में होगा, बोलिए, नो सर। नो सर, क्यों नहीं सर। होगा, सर क्योंकि सर इसका आउटपुट नहीं है। आउटपुट नहीं होगी सर, आउटपुट नहीं। आउटपुट नहीं होगी और मशीन क्या हो गई आपकी, खराब हो गई। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब एक मैथमेटिकल वर्ड है, मीनिंग क्या होता है कि ऐसा इनपुट जिसके लिए आउटपुट आना चाहिए। तो ठीक है, तो डोमेन का मतलब क्या हो गया, ऐसा इनपुट जिसके लिए आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पर फंक्शन क्या है, सेट ए से सेट बी। तो डोमेन होता है मतलब ये जो आप डाल रहे हैं ना यहाँ से, ये आपका डोमेन होता है। लेकिन वो इनपुट जिसके लिए आउटपुट आपका आ रहा है और जिसके लिए आउटपुट नहीं आ पा रहा है या मशीन खराब हो जा रही है, तो वो डोमेन में नहीं होता है। यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, चाहो तो ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख सकते हो इनपुट, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स ब्रैकेट में अपने समझने के लिए इनपुट लिख सकते हो, फॉर विच डेफिनेशन को मैं समझा देता हूँ। फॉर विच फंक्शन लिखना जरूरी नहीं है, साथ साथ फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये मशीन होती है जिसके लिए मशीन क्या होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए, यानी खराब नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर पत्थर डालने पे खराब हो जा रही थी, तो लेकिन हम इसको पत्थर को डोमेन में नहीं लेंगे क्योंकि मशीन को खराब कर रहा है। तो डोमेन के लिए हम केवल यही एलिमेंट लेंगे क्योंकि ये मशीन में आउटपुट दे रहे हैं। तो यानी क्या हो गया कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं और टेक्स रियल वैल्यूज, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसको डालने पर आउटपुट आ रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब मुझे बताइए ये जो मैंने फोटो बना रखा है इसका डोमेन क्या होगा, बोलिए, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। बिल्कुल सही, एक्स वाई जेड, यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई जेड डोमेन। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप याद रखिएगा, कभी भी फंक्शन सेट ए से सेट बी में देता है तो जो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है वो हमेशा डोमेन होता है। बच्चे लिखेगा नहीं वो डोमेन, पर आपको पता होना चाहिए जो पहले लिखा है वो डोमेन आपको ऑटोमेटिकली डोमेन दिया हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। डोमेन का मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि जहां पर जो चीज सरवाइव करती है, सरवाइव इन द सेंस कि जो चीज जहां पर जिंदा है। यानी अगर कोई मुझसे बोलता है कि मेरा डोमेन क्या है, तो मेरा डोमेन ये अर्थ है, क्योंकि अर्थ पर ही मैं सरवाइव कर सकता हूँ, अर्थ पर ही सांस ले सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं हम लोग। तो डोमेन इन द सेंस कि वो रीजन जहां पर वो चीज एग्जिस्ट करती है। आपको क्लियर है डोमेन का मतलब क्या हो गया? यस सर। अगला रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है, देखो ये जो तुम इनपुट डाल रहे हो ये डोमेन है, ये जो आउटपुट आ रहा है ना
ये रेंज है। यानी यहाँ पर रेंज क्या है, ये एप्पल जूस रेंज है, ऑरेंज जूस रेंज है, बनाना शेक रेंज है। मुझे बताइए एप्पल रेंज आने के लिए क्या इनपुट डालना जरूरी है? यस सर। अरे यस सर। बिल्कुल। एप्पल जूस कब आएगा? एप्पल जूस कब आएगा? जब आपने यहाँ से एप्पल डाला होगा तभी तो एप्पल जूस आएगा ना बच्चे। ऑरेंज जूस कब आएगा? जब यहाँ से आपने ऑरेंज डाला होगा। बनाना शेक कब निकलेगा बाहर? जब आप, यानी कि आउटपुट आने के लिए इनपुट आना जरूरी है या नहीं है बताइए? बिल्कुल जरूरी है। तो यानी रेंज जो होता है, रेंज क्या होता है? ये जो आउटपुट आ रहा है, लेकिन इसके लिए देखो हर आउटपुट के लिए इनपुट ए आने के लिए तुमने एक्स डाला है, बी आने के लिए तुमने वाई डाला है, सी आने के लिए तुमने जेड डाला है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि रेंज वो होता है जिसके लिए इनपुट आपका कंपलसरी होता है। यानी रेंज के बारे में अगर मैं आपको समझाता हूं बच्चे, तो रेंज का मीनिंग क्या है? आउटपुट ऑफ फंक्शन, या आउटपुट मतलब y की वैल्यू भी कह सकते हैं। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, ब्रैकेट में अपने समझने के लिए हम एक्सक्यूज मी सर। ब्रैकेट में अपने समझने के लिए हम आउटपुट भी लिख सकते हैं। लेकिन आउटपुट कब आ रहा है? जब उसके रेस्पेक्ट में इनपुट भी है। तो यहाँ पर ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू डोमेन। यानी इनपुट का नाम क्या होता है? डोमेन होता है। विद रेस्पेक्ट टू डोमेन, ब्रैकेट में मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इनपुट, विद रेस्पेक्ट टू डोमेन इज नोन एज रेंज। अब मुझे बताइए ये जो फोटो बना हुआ है इसमें रेंज क्या है? अगर आप फोटो बना हुआ है इसमें रेंज क्या आ रही है बताइए? सर ए। सर एबीसी। एबीसी। ए बी सी ही रेंज है। मुझे बताइए ये डी क्यों नहीं रेंज है बताइए? सर बिकॉज इनपुट इज यहाँ पे डोमेन इनपुट कोई नहीं है। बिल्कुल सर ये डोमेन है। सर इनपुट नहीं है। बिल्कुल, इसके रेस्पेक्ट में कोई इनपुट। तो बच्चे दूसरी गलती क्या करते हैं, इसको रेंज मान लेते हैं। नहीं, ये रेंज नहीं होती। तो इस रेंज तो क्या है, पूरा एबीसीडी है ना ये। तो ये सेट भी तो पूरा एबीसीडी है, ठीक है। पहला वाला डोमेन जरूरी होता है पर दूसरा वाला रेंज नहीं होता है। हो भी सकता है पर कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको रेंज की तरह याद मत रखिएगा। क्लियर मेरी बात? एक टर्म आती है कोडोमेन। देखिए कोडोमेन जो होता है, कोडोमेन का मतलब क्या होता है बच्चे? अगर मैं कोडोमेन का मतलब बताता हूँ आपको। कोडोमेन होता है ये जो पूरा का पूरा सेट बी होता है, ये जो पूरा का पूरा सेट बी होता है, ये पूरा, ठीक है। रेंज तो क्या है इसमें? केवल एबीसी रेंज है। क्यों रेंज है? क्योंकि इसके लिए इनपुट एग्जिस्ट करता है। लेकिन पूरा का पूरा सेट बी जो है वो कोडोमेन होता है, भले ही उसके लिए इनपुट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो यानी कोडोमेन के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट बी, यानी इसको इस तरह से लिख लीजिए, इफ function is defined from set A to set B, then set B is called कोडोमेन। कोडोमेन क्या आ रहा है इसमें? यहाँ पर ए बी सी डी, ये आपका कोडोमेन। बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपसे कोडोमेन वो निकलवा नहीं सकता, ठीक है। आप दिमाग में ये मत लाना कि सर कभी कोड आपसे डोमेन निकलवा सकता है। 11th में जो है वो आपसे डोमेन निकालने को बोल सकता है, रेंज निकालने को बोल सकता है, लेकिन कभी भी वो आपसे कोडोमेन निकालने को नहीं बोल सकता। ये मेरी गारंटी है, कोडोमेन कभी नहीं निकलवाएगा, ना ही निकलवा। यानी जो ये दूसरा वाला होता है, पहला डोमेन होता है और ये जो दूसरा होता है वो क्या होता है? आपका कोडोमेन होता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। बात मानते हो नहीं मानते हो बताओ? यस सर। यस सर। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा क्या होगी? कोडोमेन का सबसेट होगी। अब देखिए एक टर्मिनोलॉजी और होती है, ठीक है। वैसे ये कम यूज की जाती है, चलो चलो पर लेकिन हमने छोड़ना क्यों है? होता है तो चलो देख ही लेते हैं। देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है। यहाँ पर क्या आ रहा है?
एक्स वाई जेड, यहाँ पर आ रहा है ए बी सी, ये मान लो डी और ले लेते हैं, जैसे ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, या चलो थोड़ा और कनेक्ट करते हैं दूसरे तरीके से, बड़ा फोटो बनाए थे। ये सेट ए, ये बी, एक्स वाई जेड टी, ए बी सी डी। मुझे बताइए क्या ये फंक्शन का एग्जांपल है या नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन है, क्या ये फंक्शन का एग्जांपल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल तो फंक्शन है, यानी हो क्या रहा है, यहाँ पर x डालने पे a आ रहा है, y इनपुट डालने पे a आ रहा है, तो x डालने पे a आ रहा है, तो इमेज ऑफ, यानी मैथमेटिकली इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, x डालने पर आपका a आउटपुट आ रहा है, तो x की जो इमेज है वो a है, यानी इमेज ऑफ एलिमेंट x क्या आ रही है, वो a आ रही है। ऐसे ही इमेज ऑफ एलिमेंट y क्या आ रही है, a ही आ रही है, y डालने पे भी a ही आ रहा है। इमेज ऑफ एलिमेंट z ये आपका b आ रहा है। ऐसे ही इमेज ऑफ एलिमेंट t क्या आ रहा है, आपका c आ रहा है। क्लियर मेरी बात? सर हाँ जी। सर जो अगर ये जो चार है हमारे पास वो डोमेन, वो एक कले रेंज के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं सारे? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, अगर ऐसा भी हो जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है। एक्स वाई जेड टी ए बिल्कुल हो सकते हैं, ये फंक्शन के रूल को फॉलो कर रहा है ना, क्या दिक्कत है? ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हो सकते हैं। आपको जो रूल लिखा है आप उसको ध्यान रखिए। अच्छा, एक्स डालने पे ए आ रहा है, तो एक्स की इमेज ए है, और ए कब बाहर निकल रहा है, एक्स डालने पे, तो इसको कहते हैं हम प्री इमेज, यानी कि प्री इमेज ऑफ ए। ए की प्री इमेज क्या आ रही है, एक्स और वाई, यानी ए कब बाहर आ रहा है, जब आप क्या इनपुट दे रहे हैं, एक्स और वाई। अरे क्लियर है? Yes, sir. प्री इमेज ऑफ सी, सी की प्री इमेज क्या आ रही है, टी। अच्छा, प्री इमेज ऑफ डी क्या आ रही है, बताओ, डी की प्री इमेज क्या है, डी कब आ रहा है, किसको किसको डालने पे आ रहा है? Null. बेटा मैथ्स में नन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फाइव। Null set कर। अब देखिए, जो जो फंक्शंस यानी जो जो मशीन्स आपको स्टडी करनी है, उन मशीन्स के बारे में मैं बात कर लूं, तो सबसे पहला जो है आपका, सबसे पहला होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो पहली मशीन है, ठीक है। दूसरी मशीन आती है मॉडुलस फंक्शन। दूसरी मशीन आती है मॉडुलस फंक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन्स ऑफ फंक्शंस ऑफ 11th एंड 12th क्लास। शुरुआत 11th से हो जाती है, बच्चा इसको 12th एंड होने तक नहीं समझ पाता है, ठीक है। सिग्नम फंक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब बताता चलूंगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, सिग्नम। एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत आसान है, हम लोग पढ़ते हैं साइन कॉस टेन। अब थोड़ा इसको हम ढंग से भी देखेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अगला है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी इन शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर लॉग फंक्शन। सिक्स्थ आपका आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। सेवंथ
सेवंथ आपका आता है लॉग हो गया। लॉग वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स एज वेल एज कॉमर्स वालों के तो केवल मैथमेटिक्स में काम आएगा, लेकिन केमिस्ट्री वालों में भी, जो नॉन मेडिकल वाले हैं या जो भी हैं, तो उनका आपका केमिस्ट्री में ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फंक्शन, लॉग फंक्शन। ठीक है, तो मैं यही आपको सिखा दूंगा, तो आपको फिजिक्स में भी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो मैं यहाँ पावर पर, फंक्शन भी होता है ना? हाँ जी, पावर फंक्शन भी होता है सर? पावर फंक्शन मीन्स वो सर फिजिक्स में मैं करवाया है ये वाले, उसमें पावर फंक्शन भी करवाया है। चलो यहाँ भी कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉग फंक्शन एक बहुत ही आसान सा फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन बहुत आसान है, कोई ऐसा खास बात नहीं है। 8th एक नाम जानना जरूरी है आपका, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि आपका एनसीईआरटी और आरडी दोनों में नाम लिखा रहता है। 9th आपका एक होता है रैशनल फंक्शन। 10th आपका एक आता है इररेशनल फंक्शन। ये जो है ये कुछ नहीं है, डेफिनेशन है केवल। आपके जो मेन है ना ये वाले फंक्शन से, जो ऊपर वाले फंक्शन है, ये आपके मेनली फंक्शन है जो आपको बहुत अच्छी तरह आने चाहिए।